नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लेखक रघुनंदन झा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे आपसे बातचीत करें, आप बेबाकी से जवाब दें, उससे पहले हम चाहेंगे हमारी ऑडियंस को आप अपना परिचय स्वयं दें। जी, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने प्रिय श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और दैनिक जन जागरण में अपने विचारों की प्रस्तुति के लिए आपने आज मुझे अवसर दिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं रघुनंदन झा, मैं पहले पशुपालन विभाग में एक अधिकारी के पद पे रहा हूं और उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद मैंने अपने क्षेत्र में अर्थात लखीमपुर खीरी में सांस्कृतिक जन जागरण का एक कार्य प्रारंभ किया और उसमें मैंने सबसे ज्यादा जो कार्य किया है वो है श्रीमद् भगवत गीता का नया विवेचन, नया विश्लेषण, और जिसके लिए इस जनपद के कई मंचों पर मैंने अपने व्याख्यान दिए हैं और गीता का विश्लेषण किया है। अभी कल मेरी जो पुस्तक मैंने लिखी है, जिसमें भारतीय आध्यात्मिकता का सार मर्म है। क्या आपकी सफलता केवल आपकी नहीं, समाज की प्रेरणा भी है? तो जुड़िए ग्लोइंग डायमंड से दैनिक जनजागरण न्यूज की एक विशेष पेशकश। आपके संस्थान, व्यक्तित्व एवं प्रतिष्ठान को मिलेगा विशेष प्रोफेशनल वीडियो, प्रभावशाली प्रस्तुति, YouTube, Facebook, X और विभिन्न डिजिटल मंचों पर व्यापक प्रचार प्रसार। सर, वही मैं पूछना चाहूंगा कि जहां तक मुझे जानकारी हुई है कि कल यहाँ के जो खीरी के डीएम है वो आपकी उस पुस्तक का विमोचन भी करने वाले हैं और आपने काफी कुछ पिरोया है उस आध्यात्मिक पुस्तक में, जिसका नाम है आलोक पथ। थोड़ा सा उस पुस्तक के विषय में आप हमारे ऑडियंस को। जरूर श्रीवास्तव जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप मुझे ऐसा सुंदर अवसर दे रहे हैं जिसमें मैं अपनी पुस्तक के बारे में आपको कुछ बता सकूं। देखिए, मेरी आलोक पथ एक ऐसी पुस्तक है जिसमें मैंने प्रयास ये किया है कि जो हमारा भारतीय अध्यात्मवाद है उसका जो सार मर्म है, अर्थात वेदों से लगाकर रामचरितमानस तक, मैंने उसमें लगभग 50 आलेख प्रस्तुत किए हैं। जिसमें पहला आलेख मेरा स्वामी दयानंद जी पर है, उसके बाद स्वामी विवेकानंद पे है और 4-5 उसमें आलेख श्री अरविंदो पे हैं। उसके बाद उसमें गीता का कर्म योग है, गीता का ज्ञान योग है और गीता का भक्ति योग है और अंत में उसमें महाप्रभु चैतन्य है और उसके बाद महान भक्त भरत का जीवन है, जो लिखा है हमने, भरत की अद्भुत राम भक्ति। और अंत में मैंने भारतीय संस्कृति का इस समय जो चल रहा काल है, इसको स्वर्ण काल माना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं भारतीय संस्कृति का जो जागरण हो रहा है इस देश में, और देश में ही नहीं समग्र विश्व में भारतीय संस्कृति का जो रंग इस समय बिखर रहा है। मैं उससे बड़ा पुलकित और गौरवान्वित हूं कि हमारे देश की संस्कृति, उसकी कला, उसका योग और उसका धर्म, उसका दर्शन, उसका साहित्य और उसका अध्यात्मवाद पूरे विश्व में अपना स्थान बना रहा है और गौरव पा रहा है। तो मैंने जब मेरे ऊपर ये सारी चीजें मैंने महसूस की, इनकी अनुभूतियां की, जो अनुभूतियां मेरे अंदर आई, तो मैंने कहा क्यों न मैं इसको शब्दों के में ढाल दूं और एक पुस्तक का लेखन करूं। तो ये पुस्तक पूरी भारतीय अध्यात्मवाद का सार समेटे हुए है और उसमें प्रयास ये किया गया है कि जो हमारे भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्य हैं और आध्यात्मिक जो जीवन है और खासकर जो श्री अरविंदो का योग पर्सपेक्टिव है, जो उन्होंने योग का अनुसंधान किया, पूर्ण योग, उसके पर्सपेक्टिव से मैंने पूरी पुस्तक को एक तरीके से देखने की कोशिश, मतलब उसको लिखने की कोशिश की है। और ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो मेरे लेखों पर श्री अरविंद दर्शन का बहुत प्रभाव है। तो आप अगर उसे पढ़ते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन के जो गूढ़ रहस्य हैं और जीवन के जो आध्यात्मिक रहस्य हैं उन पर आपको उसमें बहुत प्रकाश मिलेगा।
सर, हम अगले सवालों की तरफ बढ़े उससे पहले जानना चाहेंगे आपको दैनिक जनजागरण के मंच पे आके कैसा? डायमंड स्टैंडर्ड और डायमंड प्रीमियम की सदस्यता लेकर अपनी पहचान को दीजिए नया आयाम। ग्लोइंग डायमंड जो अपनी चमक से दूसरों के जीवन में उजाला भर दे। हमारा नंबर है 8800127319। आज ही संपर्क करें। बहुत अच्छा लगा, और आप तो मेरे आज के नहीं पुराने मित्र हैं, और मैं आपकी लेखनी से बहुत बड़ा ही प्रभावित रहता हूँ। जब से मैंने आपकी लेखन टैलेंट को देखा है, तब से मैं उसका प्रशंसक रहा हूँ, और मैं आपके लेखों को बड़ा अभिरुचि के साथ पढ़ता हूँ और उससे सीखता भी हूँ, क्योंकि भाषा का जो लालित्य, भाषा का जो सौंदर्य, भाषा की जो सुगंध मैं आप में पाता हूँ, वो मैं अन्य कहीं नहीं पाता हूँ। तो मैं सीख भी रहा हूँ, और उसका मेरे ऊपर एक इम्पैक्ट भी है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और मैं अपनी जो हमारी प्रस्तुतियां होती हैं, उसमें आपकी भी भाषा का रंग होता है। सर, ये तो आपका बड़प्पन है, और मेरे लिए गर्व की बात है कि इतना बड़ा राइटर मुझे स्थान दे रहा है, तवज्जो दे रहा है। हम चलेंगे सीधे सीधे अपनी बात की तरफ। सर, आलोक पथ जो आपने रचना की है, बेहद पाठकों में बेहद रुचि बना रही है। इस रचना के पीछे आइडिया कहाँ से आया, कैसे, क्या? जी, ऐसा है कि श्रीवास्तव जी, प्रिय श्रीवास्तव जी, ये बहुत पुरानी कहानी है, ये आज की कहानी नहीं है। ये मेरे 50 वर्षों का सारमर्म है, जीवन का सारमर्म है, मेरी बहुत सारी अनुभूतियों का सारमर्म है, और मेरे अनुभवों का सारमर्म है। मैं लगातार एक अनुशासनबद्ध जीवन जीता रहा हूँ, और जब मैं स्वामी विवेकानंद जी के संपर्क में आया, श्री अरविंदो के संपर्क में आया, उपनिषदों के संपर्क में आया, श्रीमद् भगवद गीता के समय, तो मेरा जीवन क्रांतिकारी रूप से बदलता चला गया। तो ये कहानी है ऋषिकेश की। जब मैं पशुपालन विभाग की एक प्रशिक्षण में था, तो वहाँ के वातावरण ने मेरे ऊपर बड़ा आध्यात्मिक जो है प्रभाव डाला, और बहुत सारे जो आध्यात्मिक लोग से उनसे इंटरेक्ट करके, उनसे मिल करके मैंने अपने जीवन की आध्यात्मिक दिशा सुनिश्चित कर ली। तो आपने तो देखा है कि, और मेरी पुस्तक की बहुत अच्छी समीक्षा की, वंडरफुल कमेंट्री आपने दी है, और आपने उसका गहराई से अध्ययन किया, तो उसमें आपने देखा होगा कि इसमें बहुत प्रकार से जो हमारी आध्यात्मिक धाराएं हैं, वेदों से लगाकर और श्री रामचरितमानस तक, वो सब करीने से सजा के प्रस्तुत की गई हैं, और उसमें जो गूढ़ विषय हैं उनको व्यवहार कैसे बनाया जाए, जीवन में उसे अप्लाई कैसे किया जाए, मैंने प्रयास किया है कि उनका सरलीकरण करें। और श्री अरविंद की फिलॉसफी को मैंने सबसे ज्यादा उसमें सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, क्योंकि अपने उत्तर भारत में अन्य लोगों को तो लोग जानते हैं, श्री अरविंद दर्शन को तो बिल्कुल नहीं जानते। तो मैंने एक नया प्रयास, एक अभिनव प्रयास किया कि मैं श्री अरविंद को अपने उत्तर भारत में इंट्रोड्यूस कर लूं, और उससे मुझे बहुत ही मतलब आप जानते हैं, ज्योति मिलती है, शक्ति मिलती है, साहस मिलता है, नवीनता मिलती है, गूढ़ता मिलती है उनके दर्शन से। तो मैंने जो उसका आनंद लिया, जो उसका रस लिया श्री अरविंदो के साहित्य का, और खासकर उनकी सावित्री का, मेरे हृदय में ये बड़ी प्रबल अभिप्सा रही है कि मैं वो संदेश जो श्री अरविंद का है, अपनी पुस्तक में उसको भी मैं बहुत जितना अच्छा प्रस्तुत कर सकता हूं, उतना मैंने उसके प्रस्तुतिकरण का प्रयास किया। सर, अभी हाल ही में देखा कि आपकी पुस्तक को अनुभवी हाथों ने सराहा। अनुभवी हाथों से मेरा आशय ये है कि तमाम पेंशनर्स वहां राजधानी लखनऊ में जुटे हुए थे, और तमाम पेंशनर्स ने इसकी मुक्त कंठ प्रशंसा की। सर, वहां की स्मृतियां साझा करते हुए आप कुछ संदेश अगर देना चाहें? जरूर जरूर। ऐसा हुआ कि आप जानते हैं कि लखनऊ में भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं। मैं चूंकि पशुपालन विभाग से जुड़ा रहा, तो मेरी एक ऑडियंस है, और इस समय मैं वहां की एक जो संस्था है JPWC, ज्वाइंट पेंशनर्स वेलफेयर कमेटी, मैं उसका डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर हूं। तो मेरे मित्र थे कि आप जो है पुस्तक कोरियर से भेजें, इससे अच्छा है आप पुस्तक के बारे में हम लोगों को थोड़ा बता दीजिए और कुछ दे भी दीजिए। तो मैंने सोचा कि कोरियर से भेजने से अच्छा है कि मैं थोड़ा सा लोगों को, तो ये मेरा वहां परिचयात्मक विमोचन नहीं हुआ, वहां परिचयात्मक एक मेरा व्याख्यान हुआ है। तो मैंने वहां जो भी PCS ऑफिसर्स थे, सीनियर PCS ऑफिसर्स और एक्स ज्वाइंट सेक्रेटरी होम भी थे, तो उनके सबके सामने मैंने इस पुस्तक के कंटेंट को रिवील करने की कोशिश की, और जो उन लोगों को बहुत पसंद आई।
और एकदम लोगों में यह है कि हम लोगों को इससे बहुत ही अच्छा जीवन में मार्गदर्शन मिलेगा और जीवन निर्माण के सूत्र मिलेंगे और हमारे जीवन में एक नव क्रांति का संचार भी होगा। चलते चलते जहां सर आप लोगों को अपना संदेश दें, उससे पहले हम अपील करना चाहेंगे, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सर, लखीमपुर वासियों के, जैसा कि मुझे पता है कल आपका भव्य और दिव्य विमोचन होने वाला है, उससे पहले मैं चाहूंगा लखीमपुर वासियों के नाम कोई जरूर। देखिए, ये तो मेरा क्षेत्र है, मेरी जन्मभूमि भी है और मेरी कर्मभूमि भी है, तो इसलिए मैं लखीमपुर से तो मेरा विशिष्ट अनुराग है। इसी कारण मैंने लखनऊ के अपने परिचयात्मक संबोधन के बाद ये सुनिश्चित किया कि मैं अपने घर के लोगों के सामने अपने पुस्तक का कुछ विवरण रखूं और उसका विमोचन अपने जनपद के आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से उसको करवाऊं। तो ये मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे आदरणीय जिलाधिकारी जी ने इसके लिए सहमति व्यक्त की और समय दिया और तिथि निश्चित की, तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इसमें इसका जो मूल संदेश है, मेरी पुस्तक का जो मूल संदेश है, जो इसका बेसिक मैसेज है, वो ये है अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, कि इसका जो दर्शन है, इसकी जो कोर फिलॉसफी है, वो ये है कि जीवन दुखों से मुक्त हो, जीवन अज्ञान से मुक्त हो, जीवन अंधेरों से मुक्त हो, जीवन मृत्यु से भी मुक्त हो और आप आत्मा के अभिनव एक अलौकिक आलोक में आपका जीवन संस्थापित हो। तो इस दृष्टि से मैंने इसमें सारा का सारा जो हमारा जीवन का अनुभव है, जो मेरा अध्ययन है, तो उसको मैंने अपने अध्यात्मवाद में उतार दिया है। और ये यहाँ से चूंकि मेरा जीवन आलोकित हुआ, परिवर्तित हुआ, क्रांतिकारी रूप से परिवर्तित हुआ, तो मैं भी चाहता हूं कि इसका जो मूल संदेश है वो आप सारे लोगों तक पहुंचे और आप इसका अध्ययन करें और इसमें जितनी आध्यात्मिक गूढ़ता आई है और जितना उसमें आपके जीवन के लिए एप्लीकेबल ट्रुथ्स हैं, वो आप अवश्य लें, क्योंकि पुस्तक देखने की वस्तु नहीं होती, पुस्तक में एक मैसेज होता है और उसमें लेखक का एक आपके लिए मैसेज होता है और आपको वो देने आया है कुछ ना, एक लेखक आपको कुछ देने आया है। अगर आप उससे वो नहीं लेते तो उस लेखक को निराशा होती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा आप सभी से ये निवेदन रहेगा, अपने प्रिय जनपद वासियों से और सारे प्रबुद्ध जनों से और जो भी लोग आध्यात्मिक संस्कारों से दीक्षित हैं, उन लोगों से, कि हमारी पुस्तक का अध्ययन अवश्य करें, उसके जो सूत्र हैं जीवन निर्माण के, वहां तक पहुंचे, उसे अपने जीवन में लें और अपने जीवन को नया जीवन, दिव्य जीवन, श्रेष्ठ जीवन में परिवर्तित करें। सर, हमारे जो पाठक देख रहे हैं, इनको ये पुस्तक कैसे उपलब्ध होगी सरलता और सुलभता? जी, इसमें एक तो ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगी, तो उसका लिंक हम आपको दे सकते हैं। आपके लिए हम PDF फाइल भी भेज सकते हैं अगर आप हमें फोन नंबर दे दें। और इसके अतिरिक्त मेरे घर पे भी वो पुस्तक उपलब्ध होगी, जो कोई भी व्यक्ति उसे लेना चाहेगा तो मेरे घर से भी ले सकता है। और मैं प्रयास करूंगा लखीमपुर शहर में भी कहीं व्यवस्था कर दूं, वहां से भी लोग अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्या घर का एड्रेस देना चाहें? जी जरूर, क्यों नहीं। मेरा घर यहाँ काशीनगर में है, 40 काशीनगर, लखीमपुर खीरी, और मेरा फोन नंबर है 8127616862। तो आप सुन रहे थे रघुनंदन झा जी को। झा जी के विषय में बता दें कि आप गीता, अरविंदो के साथ साथ गीता पर भी बड़ी अच्छी नॉलेज है और लगातार आप गीता पे अपने संदेश देते रहते हैं विभिन्न जगहों पे शहर के। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जरूर बात करेंगे। क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा होता जा रहा है, तो अगले वीडियो में हम सर के साथ गीता पे आपके सामने उपस्थित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।